हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ और उन पहाड़ों को बीच में छोटे छोटे से कुछ घर बने हुए थे और उन्हीं घर में से हमें एक घर को दिखाया जाता है और तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और अचानक से उस आदमी को बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है और वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊंगा। और तभी हमें एक दरवाजे के डोर पर एक कीड़े को दिखाया जाता है और शायद ये कोई एक पॉइजनस कीड़ा है और तभी उसके घर से और भी ज्यादा कीड़े निकलने लगते हैं और उसके घर से एक पॉइजनस ऑरा निकल रहा था और शायद ये आदमी इन कीड़ों की वजह से मर चुका है। और तभी हमें उस जगह को दिखाया जाता है, उस जगह में हर एक जगह पॉइजनस ऑरा फैल चुका था और यहीं पे सीन कट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है और वहां पर एक औरत और एक लड़का लेटा हुआ था। और तभी जो वो लड़का होता है वो जाग जाता है और खांसते हुए अपनी माँ से कहता है मदर यहाँ पर कोई वियर्ड स्मेल आ रही और ये कहकर दोबारा से खांसने लगा और वो बार बार अपनी मॉम को बुला रहा है बट जो उसकी मदर थी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। और जब वो अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है जो उसकी मदर है, उसकी मदर की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मदर के मुंह से लार बह रही थी और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। और फिर एक लास्ट पर अपने बेटे का नाम लेती है जाग कैंग और शायद ये यहीं पे मर जाती है। और जब जाग कैंग अपनी मदर की यह हालत को देखता है तो वो चिल्लाने लगता है और अपनी मदर को जगाने लगता है और तभी अचानक से उससे भी कुछ महसूस होगा, उसके आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं और वैसे ही वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है। इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा था और उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था और जाग कैंग कहता है आखिरकार जी कैसा पॉइजनस वेनम है। और तभी हमें उसकी मदर के पास दिखाया जाता है और उसकी मदर की बॉडी से भी वही कीड़े निकलने लगते हैं और इन कीड़ों का नाम था वेनमस सेंटीपीड। और तभी जो वो कीड़े होते हैं वो बिस्तर से उतरने लगते हैं और उस लड़की की तरफ जाने लगते हैं और उस लड़की के ऊपर चढ़ जाते हैं और जो लड़का था वो चिल्ला रहा था दर्द के मारे। और तभी जो वो कीड़ा होता है वो उस लड़की के गर्दन पे काट लेता है और जैसे ही वो कीड़ा उसे काटता है तो बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है और वो बहुत जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है मॉम मॉम मुझे बचाओ मॉम। पर जो उसकी मदर थी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और इसकी मदर शायद एक लाश बन चुकी थी। और जब जाकिंग अपनी मदर को ऐसी हालत में देखता है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी जो वो कीड़ा होता है वो जा कैंग के चेहरे की तरफ आने लगता है और तभी जो जा कैंग होता है उस कीड़े को अपने मुंह से काट लेता है और कहता है अब मर जाओ। और तभी जा किंग बहुत ज्यादा पेन में चिल्लाते हुए कहता है मेरी मदर को बचाओ। तभी हमें उस कीड़े की तरफ दिखाया जाता है जो कि दो पीसेस में डिवाइड हो चुका था और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो वहां पर आ जाता है। जैसे ही उसका ग्रैंडफादर अंदर देखता है वो जा कैंग जमीन पर पड़ा हुआ था और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उसने उस कीड़े को दो पीसेस में अलग कर दिया था और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो कहता है आखिरकार क्या हो रहा है, आखिरकार तुम लोगों के साथ ये सब कुछ किसने किया। बट इस टाइम पर जो जा कैंग कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था और तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो जा कैंग से कहता है जा कैन अपने माउथ को ओपन कर, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोना है, तुम्हें जगते रहना होगा। तभी जो उसका ग्रैंडफादर होता है बिल को उसे खिलाने लगता है। जा कैंग से कहता है जा कैंग इसे खा लो, तुम्हें अपनी बॉडी से इस पॉइजन को एक्सपेल करना होगा। और तभी वहां पर कोई और भी आ जाता है जो कि हंसते हुए कहता है फिर क्या तुम इस प्रीसियस हीलिंग फायर पिल को इस यूजलेस बॉय के ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हो, और अगर तुमने मेरी बात पहले मान ली हो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होता है। और अब तुम क्या करने जा रहे हो और तुम्हारी जिद की वजह से हमारे मासूम फैमिली के सदस्य की वजह ही मौत हो गई है। और तभी जो ग्रैंडफादर होता है वो कहता है मेडिसिन स्कूल का जो हमारा व्हाइट फ्लावर क्लैन है ये भले ही छोटा है पर इसका जो इतिहास है वो 300 साल पुराना और हम पॉइजनस स्कूल द पॉइजन फैक्शन के आगे नहीं झुकने वाला और हम उनमें बिल्कुल नहीं जुड़ने वाले जो हमेशा मर्डर और किलिंग किया करते हैं। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए वो लड़का अभी भी जिंदा है या नहीं, और अब जब सब लोग मर चुके हैं तो हमें इस पर लड़ने का क्या ही फायदा। और फिर तभी जो ग्रैंडफादर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम ऐसा सोचते हो कि खाना और जीना ही है और फिर तुम एक जानवर से बिल्कुल भी कम नहीं हो और जो व्हाइट फ्लावर क्लैन है वो कभी भी पॉइजन स्कूल के सामने नहीं झुकेगा। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है सही में तुम बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग आदमी। और आखिरी में जो मेडिसिन स्कूल और जो पॉइजन स्कूल होगा वो सेम रूट के पार्ट होंगे और अब बिल्कुल ऐसा ही होगा और अब तुम अपने एफर्ट्स लगाना छोड़ दो और इस टाइम पर तुम्हें अपने ग्रैंडसन की लाइफ बचानी जो कि किसी भी टाइम पर जा सकती है। तभी जो वो आदमी होता है एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है जो वो प्रीसियस रेड सेंटीपीड मैंने ही तुम्हारे
डॉटर और ग्रैंडसन के रूम में रखवाए थे। हा हा हा। जब उसका ग्रैंडफादर ये सुनता है तो वो कहता है क्या, और फिर जब वो ग्रैंडफादर होता है वो अपने मन में सोचता है जो ये लाल सेंटीमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ही जहरीले होते हैं। और फिर हमें उसके ग्रैंडसन की तरफ दिखाया जाता है क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ही पेन में लग रहा था। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है अब अगर तुम समझ चुके हो तो फिर अब बाहर आ जाओ, और अगर अभी भी तुम इसको बचाना चाहोगी तो उससे कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, और उल्टा इससे और भी ज्यादा दर्द होगा। और अब क्या तुम्हारे पास कोई लास्ट वर्ड बचा है? और तभी जब वो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने ग्रैंडसन को उठाता है और उस आदमी के पास लेकर जाने लगता है। तभी उस आदमी के सामने बैठ जाता है और अपने ग्रैंडसन से कहता है जा किंग जा, तुम अभी भी जग रहे हो? और फिर जो जा गैंग होता है वो धीरे से कहता है ग्रैंडफादर। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो जा गैंग की तरफ झुकते हुए देखते हुए कहता है हाँ हाँ हाँ, क्या तुम लोग इस लड़की को देख रहे हो? ये अभी भी उस पॉइजन से फाइट कर रहा हुआ। इस टाइम पर जो उसका ग्रैंडफादर था वो बस जाकेन से यही कह रहा था बस तुम अपनी आंखों को मत बंद करना और बस जागते रहे। और तभी जो जा कैंग होता है वो उस आदमी के पैरों के पास चला जाता है। अभी वो जा कैंग को देखने के बाद कहता है हो इस लड़की को देखो तो आखिरकार ये मरने के लिए कैसे झटपटा रहा है, और मुझे पता है कि तुम जीना चाहते हो। और फिर वो आदमी हंसते हुए कहता है लड़की मुझे माफ कर दो, मेरे पास इसका पॉइजन बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी अब बहुत लेट हो चुका है। और तभी हमें जा कैंग को दिखाया जाता है कि उसके पैर पर कुछ मार देता है और मार के जमीन पर लेट जाता है। और जैसे ही वो आदमी महसूस करता है वो बहुत ज्यादा ही पैनिक हो जाता है और हमें उसके पैरों की तरफ दिखाया जाए। और जा कैंग ने इस टाइम पर उसे भी पॉइजन कर दिया था। और तभी जो वो आदमी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये तो रेड सेंटीपीड का सेल है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर जो जा कैंग का ग्रैंडफादर होता है वो जा कैंग को बचा लेता है और उस आदमी की जो स्ट्राइक होती है वो अपने पीठ के ऊपर ले लेता है। और इस स्ट्राइक करने के बाद वो आदमी जल्दबाजी में अपने पैरों को देखने लगता है। और उसके आसपास के जो लोग होते हैं मतलब जो उसके नौकर होते हैं वो उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? और तभी हमें उसके पैरों की तरफ दिखाया जाता है, पैरों में जो वो पॉइजन था वो फैल रहा था। और वो कहता है इसका तो मेरे पास पॉइजन भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ। और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था। और तभी जो उसके पास में एक आदमी खड़ा होता है उसे चिल्लाते हुए कहता है अपनी मुझे शॉर्ट तो जल्दी से, और उसे अपना पैर काटने को कहता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो अपनी शॉर्ट को चला देता है और उसके पैर को काट देता है। और जैसे ही उसका पैर कटता है तो वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है। और तभी जो उसका आदमी होता है वो उससे कहता है रेपरन, जो वो बूढ़ा और जो वो लड़का था वो दोनों ही यहाँ से गायब हो चुके हैं। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है जल्दी जाओ उन्हें पकड़ो जाए। और इस टाइम पर जो उसका पैर था वो कट चुका था। और फिर वो दोबारा चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और उन्हें पकड़ो जाके, और कुछ भी हो जाए उन्हें भागने बिल्कुल मत देना। और तभी हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है और उस गुफा में जो उसका ग्रैंडफादर था वो अपने ग्रैंडसन को उठाकर ले आया था। और इस टाइम पर वो भी बहुत ज्यादा ही इंजर्ड था। और तभी वो जाकेंग की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए जाकेंग का नाम लेता है। और फिर हमें जाकेंग की तरफ दिखाया जाता है। इस टाइम पर जो जाकेंग के मुंह से लार थी वो बहुत ज्यादा ही निकलने लगी थी। और तभी जो उसका ग्रैंडफादर हो तो रेड सेंटीपेड के सेल की तरफ देखने लगता है और उसे देखते हुए कहता है सभी लोग कहते हैं कि जिसने तुम्हें पॉइजन किया है अगर तुम उसके पॉइजन सेक को खा लेते हो वो तुम पॉइजन को हरा सकते हो, और मैं भी देख सकता हूँ कि तुमने इसे एक्सीडेंटली प्राप्त किया है। और फिर जो उसका ग्रैंडफादर होता है वो कहता है जाकेंग चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीना होगा। और ये कहकर वो भी बेहोश हो जाता है। और अगर मैं आखिरी में मर जाता हूँ तो फिर जो तुम्हारी लाइफ होगी वो बहुत ज्यादा ही चिंता भरी होगी। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक आग को पकड़े हुए थे और वो आदमी कहता है कैप्टन हमने उन्हें ढूंढ लिया। और तभी वो सभी लोग वहां पर उस गुफा में पहुंच जाते हैं और उनमें से एक आदमी आता है जाके इनके बाल पकड़ते हुए कहता है जो ये ओल्ड मैन है वो मर चुका है बट जो ये लड़का है ये अभी भी सांस ले रहा है। और तभी हमें जाकेन की तरफ दिखाया जाता है जो कि शायद इस टाइम पर बेहोश पड़ा था। और अब हमें कैप्टन की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बुरी स्मेल दे रहा था जाकेन को देख। और इस टाइम पर उसको देखने से ऐसा लग रहा था मानो कि वो इस लड़के के लिए कुछ बुरा सोच रहा हो। और यहीं पे सीन कट हो जाता है।